पटना स्थित रविंद्र भवन में बहुजन संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें आयोजक सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार ऑल ऑफ इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज द्वारा हुआ, जिसमें दिल्ली से आए लक्ष्मण यादव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, पूर्व सांसद एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अली अनवर, राकेश यादव, शशि प्रभा कुमारी, शशि भूषण सहित कई बड़े लोग मौजूद रहे। विद्यालयों में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे, हमारे देश के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जाएंगे विदेश पढ़ने, और ये सब करते करते फीस इतनी बढ़ जाएगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले दिनों विद्यार्थियों ने आंदोलन किया कि 400% फीस बढ़ा दी गई, और कुलपति ने कहा कि यूजीसी ने कहा है कि जितना पैसा आप विद्यार्थियों से लेंगे उतना पैसा हम आपको लोन देंगे। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में, और आपको समझाया जाएगा कि देश खतरे में है, उठो जागो हिंदुओं, और अपने घर में चाकू तेज करो, तलवार तेज करो, और उस पर कोई मुकदमा और कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी। तब मैं आपसे कहने आया हूं, बहुजन एजेंडे का सवाल है कि चाकू और तलवार के दौर में, त्रिशूल बांटने के दौर में मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पुरखों ने बड़ी मुश्किल से हाथ से कुदाल फावड़ा छीन करके श्रम करने वाले हाथों को उनमें से हथियार निकाल करके कलम और किताब पकड़ाई थी, और इन जालिमों ने नई शिक्षा नीति के नाम पर कलम और किताब को बेच दिया है। अगर हम वो भी नहीं बचा पाए तो इस बहुजन एजेंडे और इस संसद का कोई मतलब नहीं। तो पहली बात संसाधनों की मैंने की, दूसरी बात शिक्षा की, और यह शिक्षा बिक गई है। ये ठीक बात है कि बिहार में पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बात कही, उनकी भाषा में कहूं, उन्होंने मुझे बताया कि ये बात तो आज पता नहीं क्यों ये सब उठा रहे, हम तो 25 से 28 साल से अपने इलाके में जागरूकता फैला रहे कि भाई इन धर्मों के लिहाज से तो आपको पाखंडी बनाया गया। मैंने कहा बहुत सही आपने काम किया है। अब मुझे भी मौका मिला क्योंकि मैंने तो तुलसीदास पे पीएचडी कर रखी है, और तब मैंने कहा कि मामला केवल एक दो चौपाई का नहीं है। और आज लोग कहेंगे कि ये चौपाई की बात, ये सांस्कृतिक विमर्श है। जहां से मैंने बात शुरू की, जाति के नाम पर गालियां बनाने वाले लोग अपने ग्रंथों में क्या लिख रहे हैं, उन जातियों का नाम लिख रहे हैं, जेबरनाथन, तेली कुमारा, सपचकरात, कोल कलवारा, सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में एक बाबा मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, जबकि खुद वो अच्छे से ताड़ित नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो संन्यास ले लिया था। उनका ताड़ना से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शिक्षा ऐसी दे रहे हैं कि जैसे सबसे प्रकांड विद्वान भाई। ये घटनाएं ये संकेत है कि देना बचा पाएंगे, और अगर इन चीजों से नहीं आप रोक पाएंगे तो कैसे फिर आप अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। मैंने सवाल पूछा था कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग कौन थे। मैंने ये सवाल पूछा है कि राम नरेश यादव जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ, ये बात कहने वाले लोग कौन थे। और तब मैंने ये सवाल पूछा था कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर और धर साले का टंगरी तोड़, ये कहावत कहने वाले लोग कौन थे। जब तक ये बात नहीं पता चलेगा तब तक ये पहचान नहीं होगी कि आपको हिंदू बनाने वाले, आपके आरक्षण के विरोधी लोग ही कई सदियों से आपके लिए गालियां नहीं बना रहे थे। अभी जुलाहा समाज के साथी थे, उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने जुलाहा समाज के ऊपर जितनी कहावतें बनी और गालियां देते हुए कहावतें बनी, उसका जिक्र यहां पर किया। बढ़ जात बकेउला से, छोट जात बकेउला से। मैं एक ऐसे भारत का सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना और आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना चाहता हूं जहां आपको आपकी पहचान के नाम पर अपमानित किया गया, जलील किया गया, और दूसरी तरफ आपको सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया। और वो लोग कौन थे? कर्पूरी ठाकुर किस समाज के आते थे? राम नरेश कौन थे? और आज भी वो गालियां हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन संसद का जो एजेंडा है, वो एजेंडा इन गालियों, अपमान और जलालत की बात भी हिसाब लेने की करेगा, और दूसरी तरफ इसकी आड़ में जो सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी से वंचित किया गया उसे भी क्लेम करने का एजेंडा है। इसलिए मैं इस संसद को बहुत जरूरी संसद मानता हूं, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, अपमानित किया, जलील किया, तब वो हिंदू नहीं। तो साथियों,
बहुजन मतलब पीछे छुटे हुए लोग जिन्हें धकेल के पीछे कर दिया गया, वही बहुजन, वही पसमानदा है, वही बहुजन है। तो हम लोग एकता बना रहे हैं और इसी एकता को तोड़ने के लिए जो मुट्ठी भर लोग होते हैं, बहुजन पर हुकूमत करते हैं, सर पर बैठकर पेशाब करते हैं, तो इसी ताकत पर कि हम लोगों को जातियों में बांट करके रखते हैं, हम लोगों को धर्म के आधार पर बांट करके रखते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनाया, इसीलिए मंडल साहब ने अन्य पिछड़ा वर्ग कहा। उसी को हम उर्दू जबान में उसी बात में राग मिला के हमने कहा कि हम पसमानदा, हम अकलियत नहीं है, हम पसमानदा। लेकिन इसको तोड़ने की बड़ी कोशिश हो रही है। अभी देखिए, दो घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं। कल एक बयान भी इस पर जारी किया था, मीडिया वालों से भी कहा है छापेंगे नहीं, हमने कहा भी उनसे कि छापो या न छापो, लेकिन हम कहां कहेंगे, हम आपसे कह रहे हैं। अभी होली गुजरी है, 8 मार्च को होली थी, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उस दिन बेगूसराय में क्या हुआ, बेगूसराय में 2 पसमानदा लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ। एक लड़की तो 6 साल की है, एक दूसरी लड़की 10 साल की है। 6 साल की लड़की अस्पताल में जीवन और मरण से जूझ रही है, इतना ब्लीडिंग हुआ। 10 साल की जो लड़की है, उसके गाल को इतना जोर से दांत से काटा है कि अंदर से कई दांत बाहर से मांस के लुथड़े निकल आए हैं, तो उसका दांत भी दिखाई पड़ रहा है। ये काम कौन किया है? होली जैसे खुशी के दिन में इस तरह का धार्मिक बजरंग दल का आदमी किया है, वो गिरफ्तार हुआ है। बीबीसी के संवाददाता को उसके बाप मिल रहा है कि हमारा बेटा बजरंग दल में था, बबलू राय नाम। 2 लोग गिरफ्तार हुए। उसी 8 तारीख को सारण जिला में जो सिवान के 2 लड़के थे, चचा और भतीजा आ रहे थे, उसको पकड़ करके कहा कि ये मांस लेकर के जा रहा है। वो मांस लेके जा रहा है, कुछ मिला नहीं, कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन मारते मारते अधमरा कर दिया चचा को, तो इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। भतीजा किसी तरह से बाहर करके गया। वहां भी 3, एक शर्मा जी है, एक सिंह साहब है, एक साहू जी है, पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। और वहां भी बजरंग दल के लोग हैं। कल हमारी बात हो रही थी, साहेबपुर कमाल थाने की बात है, वो लोग रो रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में ये कि आज हमारे देश में बहुजनों की जो स्थिति है उस पर चर्चा किया जा रहा है और बहुजन अभी डिप्रेस्ड है और बहुजनों को बहुत आगे लेकर अगर हम जाना है तो हमें सभी बहुजन को मिलकर काम करना है। खासकर महिला भी है, महिला के लिए क्या है? महिला के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सही है कि जिस तरह सवर्ण और बहुजन समाज के बीच जो भेद है वही महिला और पुरुष के बीच भी भेद है, मेरा यही मानना है। क्योंकि पुरुष अभी तक अपने आप को बड़ा और महिलाओं को हमेशा कमतर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक एक समाज महिला और पुरुष की जो गाड़ी है उसके दोनों चक्के एक जैसे होने चाहिए। यदि एक को आप कम आंकेंगे या कमजोर मानेंगे तो दूसरा मजबूत भी रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें समाज को दोनों को साथ लेकर चलना होगा। महिलाओं को, लड़कियों को आप शिक्षा दीजिए, लड़कियों को आप पढ़ने दीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ने देंगे महिलाएं उतना आगे बढ़ेगी, और यदि महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी कोई समाज और देश समृद्ध होगा। जिस तरह कहा जाता है कि बेटा अगर एक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर बेटी पढ़ती है तो उसे पूरा परिवार पढ़ता है, और जब परिवार पढ़ेगा तो पूरा समाज विकसित होगा। देखिए, हमारा ये जो कार्यक्रम है
ये कार्यक्रम का उद्देश्य है, देश में जो सांप्रदायिक माहौल है, मनुवादी शक्तियों का जो हमला है और जिसमें कॉर्पोरेट घरानों का पूरा देश में जो कब्जा, उसके खिलाफ हमारा ये बहुजन संसद बैठा हुआ है रविंद्र भवन। और इससे हमें संदेश देना चाहते हैं, जो हमारा जो आबादी है 90%, जो जगह प्रसाद ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। तो जो हमारा 90 भाग है, जो हमारे लोग में SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग आते हैं, जो उनका हक है, जो उनका हुकूमत है, वो हम लोग का आज वह नहीं मिल रहा है। आज जिस तरह से हमारे देश में मनुवादियों का हमला हो रहा है, सामंती शक्तियाँ हम लोग पर हमला हो रही है, इससे समाज में अगर ऐसा कार्यक्रम हमारे समाज जो सदियों से मंडा, उसको अगर हम लोग नहीं जगाएंगे तो ये हम लोग इसी कार्यक्रम के लोगों को जगाने, जो सदियों सोया उनको जगाने का हम लोग इस बहुजन संसद के माध्यम से कर रहे हैं। 2024 में क्या लग रहा है कि बहुजन समाज के लोगों की सरकार बन पाएगा कैसे? बिल्कुल बनेगा। अगर जिस तरह से हमें एकता अगर आ गई, जिस समाज में हमारे जो SC ST SC 90% लोगों में अगर एकता आ गई, उसके अंदर व्यक्ति क्रांति आ गई कि हमें लड़ाई लड़ना, एंटी बीच में मूवमेंट चलाना है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भाजपा को जाना निश्चित बात है कि 100% वो भाजपा यहाँ सरकार चली जाएगी। राकेश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाधान यूथ। मेरा नाम रिंकू यादव है, मैं सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार से जुड़ा हूँ। यह आयोजन आज सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संयुक्त बैनर तले है। हम लोगों ने बहुजन संसद का आह्वान किया, तो अभी बहुजन संसद चल रहा है। हम लोग खास तौर पर जो बहुजन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सामने लाने के लिए इस संसद का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि बहुजनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिवाद जनगणना का सवाल। मोदी सरकार ने जातिवाद जनगणना से इनकार कर दिया और जातिवाद जनगणना के सवाल से बच निकलने के लिए सरकार ने जनगणना के काम को भी पीछे छोड़ दिया। आज़ादी के बाद ये पहला दौड़ होगा जबकि जनगणना का काम अभी नहीं शुरू हुआ। तो हम बहुजन संसद से जाति जनगणना के सवाल को उठा रहे हैं। जो अवैध निजीकरण इस देश में चल रहा है, तमाम देश की संपत्ति को, संसाधनों को, सार्वजनिक उपकरणों को, सेवा और सुविधाओं का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सबको पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। हम बहुजन संसद से उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम तमाम क्षेत्रों में बहुजनों की हिस्सेदारी के सवाल को यहाँ से उठा रहे हैं। आज भी बहुजनों का बड़ा हिस्सा बहुत संख्यक भूमिहीन है, तो भूमिहीनों की भूमि के सवाल को नहीं उठा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को यहाँ से बुलंद करने के लिए, मांगों को बुलंद करने के लिए हमने बहुजन संसद आयोजित किया है। तो बहुजन संसद जो है बहुजन समाज की सामाजिक राजनीतिक ताकत को सामने लाने नए युवक के लिए, युवकों की पढ़ाई लिखाई करके अभी तक जो बहुजन समाज में आते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या वजह है? जो सरकार की नीतियाँ हैं वो बहुजन विरोधी हैं। खासकर मोदी के आने के बाद मोदी की जो पूरी नीति है वो तो एक तरह से ब्राह्मणवादी सवर्ण वर्चस्व को मजबूत करने वाली नीति है। दूसरा है कि तमाम संसाधनों को, संपत्ति को, तमाम क्षेत्रों को निजी कंपनियों के हवाले कर देने की नीति है। तो इसमें तो बहुजनों का जीवन के तमाम क्षेत्रों में जो बहुजनों के पास उपलब्धियां छिन रही हैं और उनके आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो रहा है। तो आगे का रास्ता अगर खोलना है बहुजन समाज को, तो ये मनुवादी कारपोरेट जो सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा लेना। अभियान भी चलाएंगे क्या? इसके बाद हम लोग लगातार अभियान में उतरेंगे। हमारी कोशिश है कि ज़मीन पर जो बहुजन समाज की संघर्षिक शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को जोड़ा जाए, बहुजन समाज को मुहिम चलाते हुए जगाने और जोड़ने का काम करें और इस पूरी ताकत को, पूरी ऊर्जा को 2024 में हम भाजपा को हराने में लगाएं। भाजपा को 2024 में सत्ता से बेदखल करना इस देश के बहुजनों की ज़रूरत है। इस देश के सुंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आह्वान कर रहे हैं बिहार वासियों के लिए 2024 के लिए? हाँ, यहाँ से हम आह्वान कर रहे हैं। इस संसद के जरिए जो एजेंडा उभर कर आ रहा है उस एजेंडा पर हम लोग